जिसका इमाम यतीम हो रहा हो और वो अपने कामकाज में लगा हुआ हो। यकीनन ये दुनियादारी है, हर इंसान को काम है, लेकिन अगर हम अपने इमाम ज़माना को पुरसा देने नहीं आ सकते तो मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई काम हमारे लिए काम नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता, कोई हकीकत नहीं है। तो शाह साहब का काम था कि मजलिस अज़ा का एहतमाम करना, ज़ाकिरीन को दावत देना। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने वाले हजरात तशरीफ़ ला चुके हैं, तो जहाँ तक आवाज़ जा रही है, अगर कोई मोमिन बाहर खड़ा है तो उससे इल्तमास है कि आप अंदर तशरीफ़ ले आए। ज़माने को फ़कत शियों ने ही तो बताया है, ये सिर्फ फ़ख्र हमें ही हासिल है, ये शर्फ हमें ही हासिल है। हम ही ने लोगों को बताया है कि रोना कब है और हंसना कब है। मासूमीन की खुशियों के साथ हमने खुश भी होना है, मासूमीन के गम के साथ हमने गम भी बनाना है। ये अलग बात है कि हमारे हिस्से में गम ज्यादा आए हैं, खुशियां कम आई हैं, लेकिन जिस वक्त खुशी का मौका आता है तो हम उसको इग्नोर नहीं करते, हम उसको नज़रअंदाज नहीं करते। हम हंसते भी हैं, हम जश्न भी मनाते हैं, बलादात भी मनाते हैं, लेकिन जब मासूम के घर में ताज़ियत का वक्त होता है तो उस वक्त हम हंसना हमारे लिए जो है ना वो कोई मायने नहीं रखता। तो जो दोस्त अहबाब बार तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे इल्तमास है कि वो अंदर आ जाएं। मजलिस अज़ा का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, ना ये होना है। तो जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि मजलिस किसी की मोहताज नहीं है, ये जिक्र किसी के मोहताज नहीं है। मासूमीन ने फरमाया कि अगर एक पढ़ने वाला हो और एक सुनने वाला हो, कोई शर्त नहीं है, बल्कि अगर मैं बात को बढ़ाऊं तो यहां तक भी अगर आपका खुद का दिल कर रहा है रोने के लिए, एक पढ़ने वाला और एक सुनने वाला ना भी हो, खुद का ही दिल कर रहा है, तो आप अपने आप ही खुद के अंदर ही आप ही जाकर बांध के आप खुद भी सुन के रो सकते हैं, ये शर्त कोई नहीं है। तो बिला तखीर में जनाब मजलिस की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए मुल्तमिस हों के जाकर सैयद फरासत अब्बास बुखारी साहब से कि वो आएँ और अपने मखसूस अंदाज में खिताब फरमाएं। नारे तकबीर, खालिद का नाम जाना बहुत बड़ी इबादत है। नारे तकबीर, नारे रसालत, नाराए हैदरी, खानदान ज़हरा पर बवाज़े बुलंद सलवात। दुआ है मौला कायनात शाह साहब के सफ़ेज़ा पक मखतूमा अपने दरबार के विच कबूल और मकबूल फरमा दे और इन्हां दे तमाम मरहूमीन दा मौला दर्जात बुलंद फरमा दे। ज़िक्र दा आगाज़ है, दुआ है मौला जितने मौला दे मदखान मरहूमीन तमाम दे दर्जात बुलंद हो। पूछा किसी वजह से जो रुतबा बतूल का, ज़िक्र दा आगाज़ मैं हुसैन बादशाह की अम्मा की अज़मत शुरू करना चाहता हूँ। पूछा किसी वली से जो रुतबा बतूल का, ज़ाकिरीन हज़रात तशरीफ़ फरमा ने तुसी मजमा। पूछा किसी वली से जो रुतबा बतूल का, पूछा किसी वली से जो रुतबा बतूल का, कुछ देर चुप रहा फिर कहा कि मैं खुदा नहीं। कुछ देर चुप रहा फिर कहा कि मैं खुदा नहीं। जिस बीबी का जाकर खुद अल्लाह हो साड़ी औकात और बेसात ही नहीं कि असा उस बीबी का जिक्र करिए। मैं जिक्र का आगाज़ ऐसी बीबी की अज़मत करना चाहता हूँ। पाक बीबी की ज़ात ते बवाज़ा बुलंद सलवात पढ़ें। सलवात पढ़ना बहुत बड़ी इबादत है, बवाज़ा बुलंद सलवात पढ़ें।
हसने नदीमा मैं बिल्कुल कर रहा कि जैसे मैं लखन पढ़ना पिया जिक्र अजीम है जिक्र मजमे का मुताज ही नहीं सबको पता ही नहीं केड़े केड़े हस्तियां इस जिक्र च आंदियां ने कोई तो दुआ कर सी उम्मे अबीहा द मैं शेर से जाना सरवर दा नबी आसरा नबी आसरा है कुल जहान का नबी दा आसरा है मां हुसैन दी खतीजा आमना ते हवाया सिया इना दी पेशवा है मां हुसैन दी नबी आसरा मरियम भी जान दी जिनो रब चावदावे जबरील जले बोए ते बिन पूछे ना जावे खातून कोई एह जैसन दी किवे हम सर बने जिने कदम उते रखे हुसैन सर और साहबे हया है मां हुसैन दी नबी आसरा अक्सर लिखा रहता है शाह अस्कर हुसैन फ्लैक्सां ते दीवारां ते दसना चाहना शाह अस किस वजह तो है बादशाह किस वजह तो है शाह अस्त ज़हरा दलाले अपनी मादी वजह दीने बनावे मिसाले अपनी मादी वजह तो कुछ तो सही
मुर्तज़ा, नमाज अंबिया है मां हुसैन दी, नबी आसरा फर्शी भी ऐसे हुए थे, झुक दिलाने ने सारे, फर्शी भी ऐसे हुए थे, झुक दिलाने ने सारे, तेरी वजह हम मोहम्मद जया प्यो भी रुकदा रहा, तो क्यों ने समझया नबी वास्ते खुदा दी बारगाह है मां हुसैन दी, नबी आसरा। बस फजैल हो गया आगाज़ मजलिस से। सिर्फ 5 मिनट में हुसैन पढ़ के मैं शाह साहब से हवाले तेरे कैदी रोज़े माशा अल्लाह दी अदालत च जंजीरा नहीं रख सकते। जिस बादशाह के दिल बना रहे हो इसे बादशाह ने बाबे दी फरमान जंजीरा ना गुरतन को जख्मी खून नहीं रुकेगा। पहली तेरी हुसैन दी पाक का बाप, दूसरा शेर कत्ल हुसैन, हुसैन दे भाई भाग, तीसरा हुसैन दे सीने दा तावीज़ सकीना। जब कभी करवट बदलती थी तो दुख जाते थे काम, जब कभी करवट बदलती थी तो दुख जाते थे काम, जब तलक जिंदा रही सोने से घबराती रही, सहमी हुई कानों को छुपा लेती थी जब सकीना को मुसलमान नजर आते थे। जिंदाने शाम बाबे का सर छोड़ी पाई खड़िए ते रो के आंदी बाबा शाम दिया मीरा दिया थियां रेशमी तकिए ला के सपनियां ने, बाबा मैं पत्थरों ते सपनी वधियां। दूसरा मैन करके आंदी बाबा मैं 4 साल की उम्र च ज़ईफ थी गई, बाबा मेरी कमर झुक गई है, बाबा मैं सोटे दी टेक ते टुरदे वधियां, मेरे मां दी आवाज़ पईयां दी सकीना तेरे कन्ना चो खून कवेंदा पिया, तेरे गाल क्यों नहीं रहने छागे मंगया दे वाले बाबे दा सर जोड़ी पाई खड़िए ते रोकिया दे बाबा क्या दसा रुक सार गवा शामिया गुलाम कमाए पहले दौर लाले वत चादर लुटिया वत खैमिया जलाए दी उड़ गई बिच सफरा दे इस मतदा पा नगीना में को छोटी कह सकीना में तो नींदर नहीं आती, आयो बिटिया ते नहीं लभदा ते डासीना जेरे ईद दे दी दर पहल बाबा हो खिन गया शिमा रे कमीना आखिरी में बड़ी मां दी आवाज आनी सकीना ऐसो ज्यादा लोग नसा हुए शिमर तम